इस बंदे को पता भी नहीं है कि इतनी बड़ी गलती कर रहा है। दरअसल जिस चीज के किनारे ये बंदा बड़े मजे से दौड़ रहा है उसे डैम होल या फिर नर्क का दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी इंसान अगर गलती से भी गिर गया तो मौत पक्की। अब जो ये होल्स होते हैं वो लगभग 70 फीट चौड़े होते हैं और ये विशालकाय होल्स डैम के ऊपर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि डैम का पानी ओवरफ्लो ना हो। पर अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी, असली खेल तो तब शुरू होता है जब डैम का पानी हद से ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोग इनके ऊपर बैठकर बहुत मजे से पानी में नहाते हैं, मानो उन्हें पता ही नहीं है कि ये उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये अनकंट्रोल होते हैं, इसीलिए जैसे ही डैम का पानी हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली पानी को अपने अंदर समाना शुरू कर देते हैं और 1 सेकंड में 15 लाख लीटर पानी को निगल लेते हैं। इस दौरान जो भी चीज इनके रास्ते में आती है वो दोबारा कभी नहीं मिलती। क्या होगा अगर दुनिया का सारा कचरा वोल्केनोज में फेंक दिया जाए, क्योंकि दुनिया में हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा कचरे फेंके जा रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब कचरे से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें गर्मा गर्म लावा में फेंक दो, जिससे वो जलकर राख बन जाएंगे और इससे पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा। ये तरीका सोचने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये तरीका बहुत ही खतरनाक है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि जब इस आदमी ने कचरे का छोटा सा टुकड़ा सोए हुए वोल्केनो में फेंका तो वो छोटा सा टुकड़ा लावा के साथ तुरंत रिएक्ट हो गया और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और हाँ, उस आदमी ने सिर्फ छोटा सा ही कचरा फेंका था जिससे इतना ज्यादा वोल्केनो जाग गया। अब सोचो, दुनिया में 2 बिलियन टन से भी ज्यादा कचरे हैं, अगर उन्हें ज्वालामुखी में डाल दिया जाए तो क्या होगा वो आप समझ ही सकते हो। आखिर ग्रेविटी कहाँ गई? इस वीडियो में यह बंदा जैसे ही एक स्लिंकी को छोड़ता है तो वो ग्रेविटी को चकमा देते हुए हवा में ही रुक जाती है और तब तक नहीं गिरती जब तक स्लिंकी का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से टकरा नहीं जाता। लेकिन कैसा? तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेविटी ही सिर्फ एक अकेली फोर्स नहीं है, बल्कि दुनिया में कई तरह के फोर्सेस हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल फोर्स और ऐसे ही बहुत सारे फोर्सेस। वैसे ही एक फोर्स होता है स्लिंकी में जिसे हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। मतलब स्प्रिंग को खींचने पर स्प्रिंग खुद भी अपने आप को अपनी तरफ खींचती है। अब इस वीडियो को देखो, जब ये बंदा स्लिंकी को छोड़ता है तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से स्लिंकी का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से को अपनी तरफ खींचता है, साथ ही ग्रेविटी भी नीचे वाले हिस्से को अपनी तरफ खींचती है। अब इस अप एंड डाउन फोर्स की वजह से स्लिंकी का नीचे वाला हिस्सा बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो हवा में ही रुक जाता है और तब तक नहीं गिरता जब तक स्लिंकी का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से टकरा नहीं जाता। इस वीडियो के बाद आप कभी एस्केलेटर से जाओगे ही नहीं। दरअसल ये वीडियो चाइना की है, जब एक महिला अपने बेटे के साथ एस्केलेटर से ऊपर जा रही थी, पर जैसे ही वो ऊपर पहुंचती हैं तो अचानक एस्केलेटर का मेटल कोलैप्स हो जाता है। उस दौरान वो अपने बेटे को आगे की तरफ धक्का देकर उसे अंदर गिरने से तो बचा लेती हैं, पर सैडली वो खुद एस्केलेटर के अंदर चली जाती हैं और उनकी तुरंत मौत हो जाती है। ये मंजर इतना शॉकिंग है कि इसकी रियल वीडियो मैं यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता, इसलिए कभी एस्केलेटर पर जाना तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना। एस्केलेटर के साइड में नहीं बल्कि बीच में खड़े रहना, क्योंकि कभी कभी लोगों के शूज साइड में ऐसे फंस जाते हैं। और अगर आप क्रॉक्स पहनकर एस्केलेटर से जा रहे हो तो एस्केलेटर का एंड पॉइंट आने से पहले ही उतर जाना, क्योंकि अगर आप एंड पॉइंट आने के बाद उतरोगे तो क्रॉक्स नर्म होने की वजह से वो एस्केलेटर में फंस सकता है और कभी कभी इंसान का पैर भी। इस बंदे की ये आखिरी गलती हो सकती थी। दरअसल ये शख्स बड़े मजे से सफारी जीप पर बैठकर लायंस की वीडियोस बना रहा था, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक शेरनी इस बंदे के जस्ट सामने आ जाती है। पहले मुझे लगा कि अब ये बंदा पक्का शेरनी का नाश्ता बन जाएगा, पर ये क्या, शेरनी तो इसे बस थोड़ी देर देखती है और चुपचाप अपने रास्ते चली जाती है। आप सोच रहे होंगे कि अगर शेर होता तो पक्का हमला कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में शेर या कोई भी जानवर होता तो भी वो इस बंदे पर अटैक नहीं करता। देखो, जानवर पागल नहीं होते, वो आप पर हमला तभी करेंगे जब उन्हें आपसे कोई खतरा महसूस होगा या फिर उन्हें काफी तेज भूख लगी होगी। और वैसे भी लायंस तो सफारी जीप को रोज देखते हैं, इसीलिए उन्हें इनसे कोई खतरा महसूस नहीं होता। पर हाँ, ये इतने भी मासूम नहीं होते। अगर कोई जंगली जानवर किसी इंसान को अकेला देख लिया तो समझ लो उसका खेल वहीं खत्म।